ओम शांति। सुनते हैं 18 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि देखो बच्चे, ये मछली देखो बच्चे कैसा एक खेल बना हुआ है। हाँ, तार में नीचे जाती फिर ऊपर आती, नीचे जाती ऊपर आती। बच्चे वास्तव में खिलौना जो दिखाते हैं या मछली का जो दिखाते हैं, प्रैक्टिकल में इसकी जगह मनुष्य डालना चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारा मनुष्यों का भी यही है। तुम ऊपर जाते हो परम धाम, फिर आते हो, फिर सतो प्रधान, फिर नीचे आते 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 तमो प्रधान बन जाते, फिर ऊपर जाते हो। बच्चे ये सारा खेल बना हुआ है, कैसे ऊपर और नीचे का, हर चीज़ ऊपर और नीचे चलती रहती। आज बाबा ने इतना भी कहा कि बच्चे देखो, फर्स्ट ग्रेड लक्ष्मी नारायण, फिर उनके बच्चे, फिर वो बड़े होकर राज तख्त पे बैठेंगे तो फिर वो खुद लक्ष्मी नारायण सेकंड ग्रेड हो जाएंगे, वो फर्स्ट ग्रेड बन जाएंगे। तो ये नंबरवार ड्रामा चलता रहता है। बाबा कलप कलप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं कि ड्रामा हूबहू चल रहा है। अच्छा, फिर बाबा ने और बताया, देखो बच्चे, मैंने तुम्हें कलप में तुम्हें ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर क्या बनते? देवता, फिर क्या बनते? वैश्य, फिर क्या बनते? फिर बाबा ने कहा देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और शूद्र से फिर ब्राह्मण बनाता हूँ। ये बच्चे ड्रामा का चक्कर बुद्धि में बच्चों के घूमता रहना चाहिए। आज की मुरली में गीत था, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, बाबा आपकी कसम। हाँ, मतलब ना बदलेंगे हम, मतलब जो नियम मर्यादाएं बाबा एक बार अपना ली ना, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ना होता क्या है, हम जो है वो बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, कहीं इसके रिवर्स हैं। उनको कितना भी बाबा समझा ले, कितना ज्ञान समझा ले, लेकिन वो बदलते नहीं हैं। बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, नेगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव वाला, कि हम बाबा ज्ञान योग संपन्न इतने रहेंगे, कभी भी नहीं बदलेंगे। फिर आज बाबा ने कहा आत्मा ही सारा पार्ट बजाती। अच्छा बच्चे देखो, आत्मा ही माली बनती, आत्मा ही बागवान बनती। ये बाबा बागवान है, तुम्हारा सब फूलों का बगीचा बनाता है। हाँ, तो ऐसे बाबा बागवान के तुम फूलों के बगीचे के फूल हो, तुम्हें कितना ना नशा रहना चाहिए। बाबा ने कहा तुम हो रूहानी मिलिट्री, तुम्हें नशा रहना चाहिए। हम रूहानी मिलिट्री के, हाँ, कोई कर्नल होगा, कोई ब्रिगेडियर, कोई मेजर जनरल, कोई कैप्टन, सब होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी बच्चे तुम ऐसे ही है, तुम्हारे में भी कहीं मेजर जनरल, टॉप की पोस्ट जो होती है ना, जनरल, तो वो भी कहीं बाबा के बच्चे हैं, हर प्रकार के पार्ट बजा रहे। पर हम रूहानी मिलिट्री के बड़े नियम कायदे होते हैं, हमारे भी नियम कायदे हैं, उस अनुसार हमें पूरा चलना है। फिर बाबा ने कहा परिचय तो सबको देना है, कोई भी वंचित ना रहे। अभी तुम हो बाबा की रूहानी सर्विस पर, तुम्हें रूहानी सर्विस करनी है। हाँ, सर्विस से औरों का कल्याण करना है, सदा बच्चे सर्विस में लगे रहना है। इधर उधर टाइम वेस्ट कर, ये कर वो कर। बाबा कहते सदा रूहानी सर्विस में लगे रहो, देखो तुम्हें कितनी खुशी होगी। फिर बाबा ने कहा ये माया देखो बूढ़ों को भी जवान बना देती, बूढ़ों में भी काम अग्नि पैदा हो जाती है। बाबा ने कहा बताओ, सारी उम्र बीत गई परंतु विकार न छूटे, कुछ तो धिक्कारना चाहिए। बुढ़ापे में अगर विकारी संकल्प आए, धिक्कारना चाहिए कि शर्म कर, अब तो छोड़ इन विकारों को। वैसे तो जवानी में ही छोड़वा दे, बाबा कहते जब ज्ञान मिले छोड़ दो, परंतु कहीं छोड़ते नहीं है ना विकारों को। बाबा कहते दे दान छुट्टे ग्रहण, बच्चे तुम इन विकारों को छोड़ेंगे तो तब पवित्र बन पाएंगे। ये माया का परछाया तुम्हारे ऊपर पड़ गया ना। बाबा ने कहा बहनों को, भाइयों को, मेल को, फीमेल को, सबको ये पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है, राखी पवित्रता की बांधनी है। पतित बन अगर फिर गिरे तो बच्चे काला मुखिया
तो सब किया कराया सारा चट हो जाएगा और दंड पड़ेगा 100 गुना। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अब बाबा आया है तुम बच्चों को पावन बनाने, तुमको सबको मंदिर लायक बनाते हैं, तुम राजा रानी ही फिर जगत जीत बनेंगे। आज बाबा ने कहा हम जन्म जन्मांतर कहते हैं, गाते हैं ना मंदिरों में जाकर, हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। हाँ, कैसे गाते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। क्यों बोलते हैं? विषय विकारों से भरा हुआ मेरा जीवन, और उनके आगे बोलते हैं कि जरूर वो निर्विकारी हैं, तभी बोलते हैं ना। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को बनना है ऐसा, जैसे उनके सामने सुबह तो बोल के आओ विषय विकार मिटाओ और दिन भर फिर विषय विकार बढ़ाओ, ये तो ठीक नहीं है ना। याद नहीं करते तो फिर बाबा ने कहा तीर कैसे लगेगा, तीर लगना चाहिए ना। जो बाप को याद करते हैं तो ऊपर जाते हैं, पावन बन जाते हैं। याद घड़ी घड़ी बाबा को याद करना चाहिए। हम श्रीमत पर भारत को पतित से पावन बना रहे हैं। बाबा ने कहा श्रीमत जरूर याद रखनी चाहिए। हाँ, भारत को खास और दुनिया को आम बना रहे हैं। हम रूहानी सर्विस करते हैं। बाबा ने कहा तुम हो रूहानी सोशल सर्वेंट, तुम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। फिर बाबा ने आज वरदान में भी कहा सदा खुशी और मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले क्या करेंगे? वह कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भाव, खुशी और मौज का अनुभव करो, कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी बनो। कंबाइंड, बाबा और मैं कंबाइंड। हाँ, कोई दुनिया की ताकत हम दोनों को अलग कर नहीं सकती। हर काम करते बाबा आप साथ बैठे हैं ना। बाबा आप सर्वशक्तिवान हजार भुजाधारी बाबा साथ है, तो चिंता की क्या बात है। उस कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें। कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले क्या बनेंगे? तो बाबा ने कहा मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भाव, ऐसे अनुभवी बनो। सदा हमेशा बाबा को साथ का अनुभव करो, कभी भी अलग ना हो बाबा, उससे शेयर करते रहो और नशा रखो कौन साथ है। स्लोगन है योग रूपी कवच पहन कर रखो तो माया दुश्मन का वार नहीं होगा। ये योग रूपी कवच पहन के रखो, हर वक्त योग युक्त जो होगा ना, माया दुश्मन उस पर अटैक नहीं कर सकेगी, कभी नहीं करेगी, कभी नहीं, कभी नहीं। तो ऐसा माया का वार, उससे बचाव करना है, सबको कोशिश करनी है। तो योग रूपी कवच पहन के रखें। आज का बाबा ने विशेष व्यक्ति इशारा किया, अरे विनाशकारी लोग तुम बच्चों के इंतज़ार में बैठे हैं, एवर रेडी बनो। कल्याणकारी आत्माओं का ऑर्डर मिलते वो पट कर देंगे काम, इसलिए एवर रेडी बनो तो परिवर्तन हो। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।